डीएसपी सिराज ने दिखाया कि किस तरीके से नई गेंद से वो क्या कर सकते हैं, क्या कमाल की शुरुआत थी, 2 चौके खाए, लोगों ने गालियां देनी शुरू ही की होंगी, इतने में वो आ गई उनकी स्क्रैम्बल्ड सीम, अद्भुत गेंद। चलिए पहले फिर सिराज पे ही बात कर लेते हैं, क्योंकि आज जिस तरीके की गेंदबाजी की, पिछला मुकाबला जब पंजाब किंग्स के साथ हुआ था तो उस टाइम लोग बहुत ज्यादा कह रहे थे कि अच्छा हुआ आरसीबी, मतलब ट्रोलर्स, फैंस, क्योंकि वो स्टार्ट्स निकाल लिए थे ना वहां पे, तो सभी की कुटाई हुई थी कि पंजाब के बॉलर्स बच गए थे, पंजाब के बॉलर्स कितना पिटे थे। तो ये सारी चीजें याद करते हुए, मतलब ये सारी चीजें किनारे करते हुए, आरसीबी के फैंस या फिर आप उनको कुछ भी कहिए, उन लोगों ने कहना शुरू कुछ कर भी गई, ट्रोलर्स कुछ भी नहीं कह सकते हैं कि अच्छा वो सिराज को जाने दिया, लेकिन मेरे को ऐसा लगता था कि आरसीबी के टाइम पे भी सिराज के शुरुआत के मैचेस इतने अच्छे नहीं जाते होंगे, लेकिन सेकंड हाफ में सिराज जो आरसीबी के लिए वापसी करते हैं। सिराज के बारे में जो भी बातें हो रही थी ना, वो जो बातें करने वाले लोग थे, उनको ना किसी टीम के फैंडम से कुछ लेना देना है, ना वो किसी प्लेयर के फैन है, उनका बस एक ही काम है, कैसे कैसे करके एक्स पे पैसे कमाऊं, एक्स पे इंटरेक्शन आएंगे, उससे पैसे बनेंगे, कैसे ज्यादा ज्यादा मैं पैसे बना लूं, इस चक्कर में लोग लगे रहते हैं, कुछ भी ऊल जलूल कुछ भी पोस्ट कर देंगे। एक ही मैच हुआ नहीं कि तुरंत ग्लेन मैक्सवेल को, सिराज को, इन सबको राइट ऑफ करना शुरू कर दिया। तो ये बेवकूफी जो लोग कर रहे थे, उनका गेम से लेना देना नहीं है, उनका बस एक ही लक्ष्य होता है, ज्यादा से ज्यादा गालियां खा ले, तारीफ कर ले, कुछ भी हो जाए, बस पैसे बन जाए इससे। हाँ, तो उनको और सीरियसली नहीं लेते। हाँ, और स्पेशली सिराज की वापसी का, बेहतरीन वापसी का इंतजार लोग फैंस इसलिए भी कर रहे थे क्योंकि एक तो चैंपियंस ट्रॉफी, सूरज, चैंपियंस ट्रॉफी में उनको नहीं लेके जाया गया। उससे पहले क्योंकि इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया टूर हुआ था, फिर कुछ कुछ बातें हुई थी, और इसके अलावा फिर आरसीबी ने भी उनको रिलीज कर दिया था। आरसीबी के रिलीज करने के अपने कारण थे। आरसीबी एक ही बॉलर को रिटेन करना चाहती थी, वो थे यश दयाल, और चूंकि सिराज को रिटेन करते ज्यादा पैसे देने पड़ते, इस बार थोड़ी मतलब लगा कि दिमाग से स्ट्रेटेजी बनाएगी। ये था कि अगर सिराज बहुत महंगे नहीं जाएंगे, अगर सस्ते रहते हैं तो उनको वापस लाया जा सकता है। लेकिन एक बजट बना के आरसीबी, मुझे लगता है कि 18 साल के इतिहास में पहली बार एक बजट बना के गई थी कि मेरे पास 100 रुपए हैं, इस 100 रुपए को मैं ऐसे ऐसे खर्च करूंगा। तो इस चक्कर में सिराज को जाना पड़ा। फ्रेंचाइजी नहीं चाहती थी इनको छोड़ा जाए, लेकिन बजट का इस बार थोड़ा प्लानिंग बेटर हुई थी, और उस प्लानिंग में सिराज बैठ नहीं गए। हाँ, चलिए थोड़ा बेसिक बेसिक मतलब पुरानी बातें करी, और अब नई बात करते हैं, क्योंकि रोहित शर्मा को वो जो डिलीवरी थी, उससे पहले 2 चौके खा चुके थे। एक तो अच्छा शॉट था, दूसरा फिर वही जो ईशान किशन के साथ हुआ था कि ईशान किशन तो लपके गए थे, लेकिन रोहित शर्मा खराब गेंद और वो सीधा चौके के लिए भेज दी, और उसके बाद जो वापसी करी सिराज ने, हाँ, जो वापसी करी, स्क्रैम्बल्ड सीम डाली, फिर कालमा कालमा किया, मजा आया। रोनाल्डो के तगड़े फैन है, रोनाल्डो के सेलिब्रेशंस कॉपी करते हैं। कहा सीयू भी कई बार किया, सीयू के लिए उनको चेतावनी भी मिली थी, शायद मोहम्मद शमी भी उनको कई बार टोक चुके थे, भाई ये वाला मत कर, क्योंकि इंजर्ड हो जाएगा, तुझे ज्यादा दिक्कत होगी, तेरी बॉडी पे ऑलरेडी प्रेशर रहता है, मीडियम प्रेशर है तू। लेकिन सिराज कहाँ सुनते किसी की, उन्होंने जारी रखा। इस बार जो सेलिब्रेट किया कालमा कालमा, जिस तरीके से रोनाल्डो अक्सर विपक्षी टीम को साइलेंट करने के बाद सेलिब्रेट करते, मैं हूँ चिल, मैं हूँ यहाँ पे, ये वाला सेलिब्रेशन था, बहुत मुझे तो बड़ा अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। 4 ओवर 34 रन 2 विकेट। दूसरी विकेट के बारे में भी आपको बताते चलते हैं, रायन रिकल्टन बहुत कंफर्टेबल नहीं लग रहे थे बैटिंग करते हुए। आपने देखा कुछ 9-10 गेंदों का सामना किया है इन्होंने, 9 गेंदों का 6 रन बनाए, और उसके बाद मोहम्मद सिराज ने उनको बोल्ड किया। हाँ, बोल्ड किया। सिराज आज कमाल की बॉलिंग की सिराज ने, जिस तरीके से बिल्डअप जो बन रहा था, माहौल जो बन रहा था, हमने जिस तरीके से प्रीव्यू में भी बात की हुई थी कि रोहित शर्मा वर्सेस मोहम्मद सिराज, हालांकि कई लोगों ने कमेंट किया कि आंकड़े ऐसा कुछ नहीं कहते हैं, कभी सिराज आउट नहीं कर पाए, लेकिन ये एक्स्ट्रा मोटिवेशन जो था जिसका हमने जिक्र किया था, तो इसके बाद ये होना था, और ये मोटिवेशन ही था प्रॉपर। किसी ने कोई स्टेट नहीं देखी, कुछ नहीं देखा, सिराज ने बस भरोसा किया स्क्रैम्बल्ड सीम पर, उसका उनको फायदा मिला। उनको एक पॉइंट जो प्रूव करना था, आप मानो ना मानो, लेकिन एक पॉइंट उनको प्रूव करना था, क्योंकि आप टीम से किसी को ड्रॉप करते हो दैट इज ओके, आपके अलग प्लान से दैट इज ओके, लेकिन आप मीडिया में कि जब ये कहते हो कि ये वाली कमी है इसलिए ड्रॉप किया, ये कमी सीधे कम्युनिकेट हो सकती थी, अगर थी तो ये 1-to-1 बातचीत हो सकती थी, लेकिन ये मीडिया में कहा गया तो ये बुरा लगना था, ईगो हर्ट होना था, और ईगो हर्ट हुआ। फिर जिस तरीके से सिराज ने, मजा आ गया, वानखेड़े में यही फीट दोहरा दे, चिल।